एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोगों को जय श्री राधे राधे और लाल धागे वाली सरकार की। तो देखिए, जैसा वीडियो में देख के आप समझ गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आप लोगों को यदि थोड़ा सा रिजल्ट आने में डिले हो रहा है तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने माइंड में नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स ना पालिए। क्योंकि देखिए, लाल धागे वाले सरकार के यहाँ अगर आप जुड़े हुए हैं तो एक ना एक दिन आपका रिजल्ट ज़रूर आएगा, बशर्ते आप महामारी से, आपका पीरियड टाइम से आता हो या इरेगुलर भी आता हो या फिर आपको दवाई लेने से पीरियड आता है, उसके बाद भी आप देखिए लाल धागे वाले सरकार के दरबार से जुड़कर उनकी पूजा आरती संकल्प करने के बाद आप रिजल्ट ले सकती हैं। लेकिन आप यदि नेगेटिव थॉट्स लेके आएंगी, अगर आप दूसरा रास्ता अपनाएंगी तो वहाँ पर आपका रिज़ल्ट रुक जाएगा, आपको रिज़ल्ट नहीं आएगा। यदि आपने माइंड में भी सोच लिया कि हमको दूसरे वे में जाना है तो देखिए, लाल धागे वाले सरकार ने बोला है, जब तक आप लाल धागे वाले सरकार से जुड़े हुए हैं, आप उनकी पूजा आरती घर से रह के भी कर रहे हैं, संकल्प आप घर से रह के आपने किया हुआ है, या आप दरबार में भी जा चुके हैं, धाम पर जा चुकी हैं, उसके बाद भी यदि आपका थोड़ा सा रिजल्ट रुका हुआ है तो देखिए, आपको हल्का सा पेशेंस के साथ काम करना है। आपको दूसरे वे में डॉक्टर की तरफ नहीं जाना है। यदि आप गए तो देखिए, वहाँ पर आपका जो है रिजल्ट रुक जाएगा, आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप थोड़ा सा देखिए, संकल्प जो है आप घर से ले लीजिए, आरती आप करते रहिए और आप लाल धागे वाली सरकार से जुड़े रहिए। आप दूसरे वे में जाएंगे तो आपका वहाँ पर रिजल्ट रुक जाएगा, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ कि आप यदि जो लोग नए हैं, अभी बिल्कुल आप लोगों तक मेरा वीडियो पहुँचा है और आप लोग प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी समय से ट्राई कर रही हैं, आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है, तो मैं आपको वही बताना चाहती हूँ, एक ऐसा धाम है, ऐसी जगह है जहाँ पर जाने के बाद आप प्रेगनेंसी नेचुरल तरीके से कंसीव कर पाएंगी और आपको कहीं इधर उधर चक्कर लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आपको लाल धागे वाली सरकार से, उनके धाम से आपको जुड़े रहना है, उनकी भक्ति से आपको जुड़े रहना है। कुछ नहीं जाता है, देखिए, भगवान का एक दीपक ही जलाना है आपको, भैरव बाबा के नाम का। अब मैं बता दूं, भैरव बाबा जो है लाल धागे वाली सरकार, उस धाम में वो शिव भगवान के ही रुद्र हैं, पांचवा अवतार है, उनका रूप है जो वहाँ पर स्थित है, उन्हीं की वहाँ पर पूजा की जाती है। और देखिए, आज के टाइम में बहुत, मैं बता दूं, सिद्ध मंदिर है वो, और इतना फेमस धाम है जहाँ पर विदेशों से लोग आ रहे हैं, विदेशों से महिलाएं आ रही हैं, कपल्स आ रहे हैं और उन लोगों को कंसीव हो रहा है ना। हम लोगों के वीडियोस भी देखिए काफ़ी दूर दूर तक जाते हैं, इंडिया में तो है ही, बाहर आउट ऑफ इंडिया भी हम लोगों के वीडियोस जा रहे हैं। तो हम लोगों के वीडियोस देखकर भी लोग वहाँ से आ रहे हैं और लाल धागे वाले सरकार तो इतने फेमस हो चुके हैं। देखिए, आगे समय में बता रही हूँ, आप लोग जो परेशानी से जूझ रही हैं ना, आपको सिर्फ एक मात्र समाधान आपको लाल धागे वाले सरकार के धाम से ही मिलने वाला है। जो देखिए, मैं अभी कल परसों का ही उनका लाइव देख रही थी, तो डॉक्टर दंपति हैं वो लोग भी लाल धागे वाली सरकार के दरबार में एक बच्चे के लिए हाजिरी देते हैं और उनके बच्चा 3 महीने के अंदर आ जाता है। तो मैं वही आपको चीज़ें बता के चल रही हूँ। देखिए, साइंस तो अपनी जगह है, लेकिन प्रभु भक्ति में जुड़ने के बाद साइंस भी फेल हो जाता है, उनके आगे हर चीज़ नस मस्तक है। तो आप लोग देखिए, थोड़ा सा भगवान की तरफ भी अपनी ध्यान लगाइए, उनसे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, कहीं कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर भी लास्ट में यही बोलते हैं ना कि भगवान के हाथ में है। अगर आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप लाखों रुपए भी खर्च कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा डॉक्टर्स के पास, तो वो आपको लास्ट में क्या कहते हैं, देखिए, भगवान के हाथ में है, वो आपको कब देंगे, उनकी मर्ज़ी। तो देखिए, वही मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि जब तक ईश्वर की मर्ज़ी नहीं है, भगवान की मर्ज़ी नहीं है, समय आपका नहीं आया है, आपको वो चीज़ नहीं मिलने वाली है। लेकिन हम लाल धागे वाली सरकार से जुड़ के, अपने पिता के रूप में उनको मान के, उनसे ज़िद करके, उनसे मनवा के, उनसे हम एक संतान ले लेते हैं। ये सच्चाई है, आप लोग आजमा कर देखिएगा। आप लोग देखिए, उनकी भक्ति से जुड़ जाइए। मैं आपसे अभी भी बोल रही हूँ, जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं और जो लोग देखते भी हैं, अगर आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ा हार रहे हैं तो मैं फिर आपको वही बोलूँगी, आपकी पूजा में कोई कमी है। आप उत्तम भाव से उनकी भक्ति नहीं कर रहे हैं, श्रद्धा से भक्ति नहीं कर रहे हैं,
कहीं ना कहीं आपके मन में कोई पाप आ रहा है, ठीक है, उसको आप मिटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। उनके प्रति बिल्कुल आपको शंका नहीं लेके आनी है। एक ना एक दिन आपको रिजल्ट ज़रूर देंगे। आप लोग इतने समय से भटक रहे हैं, आप 1 साल अगर लाल धागे वाले सरकार से जुड़ गए, धाम से जुड़ गए, आपको नहीं रिजल्ट आया, आप लोग भटक गए, आपका दिमाग भटक गया। लेकिन वो चीज़ आपको नहीं करनी है। देखिए, आप डॉक्टर के पास भी चले जाइए, मैं आपको बोल रही हूँ, आप चले जाइए, फिर आपको निराश होकर आपको वहीं वापस, मैं बता रही हूँ, आपको आना पड़ेगा, क्योंकि ये धाम है और आपको रिज़ल्ट यही धाम देने वाला है। मुझे मिला था, सिर्फ 2 महीने के अंदर मैंने रिज़ल्ट ले लिया था। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, मैं जो बता रही हूँ आपको एक सच्चाई के साथ ही कोई बात बताती हूँ। तो देखिए, आज मैं अभी आपको जो बता रही हूँ वो है, यदि जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो आपको घर बैठे भी आप लाल धागे वाली सरकार का संकल्प ले सकती हैं। संकल्प आपको देखिए एक बच्चे के लिए लेना है, संतान के लिए लेना है। तो वो संकल्प आपको किस तरह से लेना है, जैसे कि आपने अपना दायां हाथ में थोड़ा सा आप चावल ले लीजिए, है ना। अगर चावल लें तो आप साबुत चावल ही लें, नहीं है तो आप सादा जल भी ले सकती हैं, वो तो सबके घर में ही होता है। सादा जल ले लीजिए। अगर गंगा जल है आपके घर में तो थोड़ी सी उसमें बूंदें आप मिला लीजिए गंगा जल की। उसके बाद आपको लाल धागे वाली सरकार का संकल्प लेना है। जो लोग धाम तक नहीं जा रहे हैं, मैं बोल रही हूँ कि आप घर से ही संकल्प ले लीजिए अभी। तो आपको संकल्प के, अगर डेली आप पूजा कर रही हैं, पूजा तो हम लोग अपने घर में डेली ही करते हैं, तो आपको सुबह के टाइम जैसे ही आपका पीरियड ख़त्म हो जाता है, वो मैं आपको बता रही हूँ, आपको उस महीने संकल्प लेना है। ये नहीं कि आप बीच में कभी भी संकल्प ले लें। जैसे ही आपका पीरियड ख़त्म होता है, आप हेयर वॉश कर लेती हैं, उसके बाद आपको संकल्प करना है। आपको दाएं हाथ में जल ले लीजिए या चावल ले लीजिए। उसके बाद आपको बोलना है, हे लाल धागे वाली सरकार, मैं इतने समय से परेशान हूँ, मेरा नाम ये है, अपना नाम लीजिए, अपने पति का नाम लीजिए, अपने कुल देवी देवता का भी नाम थोड़ा सा आप ले लीजिए, आपको अगर पता है तो, है ना। और अपने पितरों से भी इस समय आप माफ़ी मांगिए, क्षमा याचना कीजिए, जो भी गलती हो रही है। भैरव बाबा हमारे साक्षी हैं, लाल धागे वाले सरकार साक्षी हैं। मैं आपका संकल्प ले रही हूँ, यदि मुझसे कोई गलती हुई है इस जन्म में या पिछले जन्म का तो मुझे नहीं पता, मुझे अपना प्रारब्ध नहीं पता, आप मुझे इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं। एक औलाद के रूप में मुझे एक बच्चा दे दीजिए, ये सबसे बड़ा दुख है। आप दुनिया की समस्त महिलाओं को माँ बना रहे हैं। मेरे से क्या गलती हुई है, मुझसे क्या गलती हो रही है, आप मेरी गलतियों को क्षमा करिए। आप तो पिता परमेश्वर हैं, सबको देने वाले हैं। आप मेरी गलती को क्षमा कर दीजिए और मुझे इसी महीने माँ बनने का आशीर्वाद दीजिए। अब तो मैं परेशान हो चुकी हूँ, दुनिया मुझे ताने देती है, लोग मुझे परेशान करते हैं, जहाँ पर भी जाती हूँ सिर्फ मुझसे यही पूछा जाता है कि शादी के इतने साल हो गए अभी बच्चा नहीं है। तो जो मैं मानसिक कष्ट सहन कर रही हूँ, उस कष्टों से मुझे निजात दिलाइए हे लाल धागे सरकार। मुझे खुश रहने का आशीर्वाद दीजिए, एक बच्चा दीजिए। बस अब बहुत हो चुका, अब मैं नहीं सहन कर पा रही हूँ, अब मुझे आप माँ बनने का आशीर्वाद दीजिए। इस तरीके से आप संकल्प करके, यदि आपके पास लाल धागे वाले सरकार की फ़ोटो नहीं है, फ़ोटो होनी चाहिए आपके घर में, तो आपको फ़ोटो के सामने वो जल अर्पित कर देना है। नहीं तो अगर फ़ोटो नहीं है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप गूगल पे जाके टाइप करिए लाल धागे सरकार मेहरू खुद करके, तो वो फ़ोटो अपने आप आ जाएगी। आप मोबाइल में भी उनकी फ़ोटो लेकर उनसे संकल्प ले सकती हैं। आपने संकल्प ले लिया, फिर उनकी आरती आप सुनिएगा। उनकी आरती एक बीज मंत्र है, वो आपको दोनों टाइम सुनना है। और दीपक आपको देखिए दोनों टाइम अगर आप जला पाएँ तो अच्छी बात है। अगर आप वर्किंग हैं, बाहर जाती हैं, तो फिर आप एक टाइम भी दीपक जला सकती हैं। आरती आप जितना टाइम आपको समय मिले आप आरती सुनिए, उनका बीज मंत्र है उनकी आरती, तो आप उतना ज़्यादा आप सुन सकते हैं। मेरे चैनल पर भी उनकी आरती है, आप मेरे चैनल पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। नहीं तो लाल धागे वाले सरकार के भी चैनल चलते हैं, वहाँ पर भी उनकी आरती है, आप जाकर उनकी आरती सुनिए, वो भी चमत्कारी आरती है। आप देखेंगे कि घर बैठे लोग रिजल्ट ले रहे हैं, जिनका समय ख़त्म हो गया है, जिनका प्रारब्ध मिट गया है, लाल धागे वाले सरकार ने उनको जल्दी से जल्दी आशीर्वाद दे दिया है, उनकी अर्जी स्वीकार कर ली है। और आप भी उनके आगे गिड़गिड़ाइए, माफ़ी मांगिए। हम अपने पिता के आगे अपनी गलतियां मानते हैं ना, तो आप भी अपने पिता हैं, वो तो जगत के पिता हैं,
आप उनसे माफ़ी मांगिए, क्षमा याचना करिए और उनके पीछे पड़ जाइए। बस हमें चाहिए, हमें दीजिए, जैसे हमारे पिता हमारी पूर्ति करते हैं इसी तरीके से लाल धागे वाली सरकार भी आपकी सुनेंगे। ठीक है, आपको इस तरीके से संकल्प करके आपको आरती भी करनी है। और मैं यही बोलना चाहूँगी, जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, नए हैं, वो लोग देखे, ये इस काम को कहते हैं ना कहावत, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो आपको ये चीज़ जल्द से जल्द शुरू कर देनी है, फिर आप रिज़ल्ट देखिए। और जैसे ही यदि आपकी घर से संकल्प आरती करने से अगर आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, आपको कंसीव हो जाता है, तो आप धाम पर जरूर जाइए। उसी महीने आपको देखिए धाम पर जाना है, आप डिले मत करिए। यदि आप नहीं जा पाती हैं, यदि आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा मिसकैरेज के केस रहे हैं या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अपने हस्बैंड को भी वहाँ पर भेज सकती हैं। लाल धागे वाली सरकार आपकी सुरक्षा के लिए, बच्चे की सुरक्षा के लिए एक धागा आपको कमर में बांधने के लिए देते हैं। और यदि आप धाम पर भी अगर आपने सोच लिया है, निश्चय कर लिया है, अगर आपने संकल्प आरती कर ली है, यदि थोड़ा सा रिजल्ट डिले आ रहा है, वो आपको अपने धाम पर ही बुला रहे हैं किसी भी तरीके से कि ये हमारे धाम पर ही आए तभी इसको रिजल्ट मिलेगा, तो देखिए वहाँ पर आपको एक आहार भी दिया जाएगा। आहार आयुर्वेदिक आहार है, वो आपको आपकी बीमारी के अनुसार खाना होता है। वहाँ पर एक पर्चा भी बनता है, तो दोनों तरीके से इलाज होता है वहाँ पर। आयुर्वेदिक तरीके से भी इलाज होता है और प्रभु भक्ति से जुड़कर भी इलाज होता है। आयुर्वेद में आपको आहार दिया जाता है, प्रभु भक्ति कराई जाती है। तो आहार भी आपको नेचुरल जो जड़ी बूटियाँ हैं उनसे मिलकर वो आहार बनता है, वो आपको आहार दिया जाएगा। और आपको लाल धागे वाले सरकार की तो पूजा करनी है, आपको दीपक जलाना है और दीपक जलाने के बाद आपको संकल्प लेना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और संकल्प आप एक ही बार लीजिए और विनती आप बार बार कर सकती हैं। जितनी बार आप पूजा कर रही हैं उतनी बार आप विनती करिए, उतनी बार आप क्षमा याचना करिए, गिड़गिड़ाइए, रोइए प्रभु के आगे। जब तक आप रोए नहीं तब तक आपकी पूजा ही किस बात की। आप इस तरीके से भगवान के पीछे पड़ जाइए, आपको देखिए संतान जरूर मिलेगी। और जो लोग मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा किन किन लोगों का रिजल्ट आया है, और मेरे को आप लोग बताएंगे तो मैं अपने आगे व्यूवर्स को भी, आगे लोगों को भी बता पाऊँगी। देखिए इतने लोगों का जो मेरी फैमिली बन चुके हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों को रिजल्ट आए हैं, आ रहे हैं। आप उनके वीडियोज़ जाकर देखिए लाल धागे वाले सरकार के, आपको भी वहाँ पर पता चल जाएगा। हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं वहाँ पर, रिजल्ट आते हैं उन लोगों के। आप लोग जाकर ज़रूर विज़िट करिएगा। और देखिए मैं यही कहूँगी, मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियोस उन लोगों तक पहुँचे, उन महिलाओं तक पहुँचे जो इस समस्या से ग्रस्त हैं, जूझ रहे हैं। ये भी एक तरह की आज के समय में समस्या ही हो चुकी है। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, मेरी फैमिली बनते जाइए। मुझे अच्छा लगता है आप लोग मेरे फैमिली बन रहे हैं, हम लोग एक दूसरे का सुख दुख बांटते रहते हैं। मेरे चैनल को नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस पहुँचें। और लाइक करना ना भूलिए, कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा। जिन लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं वो लोग करिए, जो लोग नए हैं जयलाल धागे वाले सरकार की लिखना ना भूलिएगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। जय लाल धागे वाले सरकार की, जय माता दी।